एक भिक्षु दोनों बाहें फैलाकर खड़ा था। उसकी बाहों से तेज चाकू लटक रहे थे। उसने हर बाह में 55 पाउंड पानी से भरी बाल्टी उठाई। अब उसे एक संकरी ढलान वाली गली से होकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचना था और वहां से पानी घाटी में उड़ेलना था। शर्त यह थी कि उसकी बाहें सीधी रहें। जरा भी झुकीं तो चाकू उसके शरीर में धंस जाते। पहले वह बार बार असफल हुआ। जल्दी उन्नति पाने के लिए उसने रोज 400 बाल्टियां ढोना शुरू कर दिया। महीनों बाद उसने सभी शिष्यों को पीछे छोड़ दिया। अब वह इतनी सहजता से 2 बाल्टियां लिए चलता जैसे हवा में तैर रहा हो, और फिर भी दूसरों की मदद करने की शक्ति रखता था। जब गुरु ने उसकी परीक्षा को स्वीकार किया, अगला स्तर शुरू हुआ। अब उसे गुरु की लकड़ी की मछली की आवाज सुनकर हर ताल पर घंटी बजानी थी। शुरुआत में उसे यह अभ्यास बेकार लगा, मगर जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, कठिनाई समझ में आ गई। वह केवल 22 पाउंड का था, मगर लंबी लचीली बांस की डंडी से जुड़ा था। उसे केवल एक हाथ से चलाना था। पहले पहले उसने हथौड़े के सिर के पास पकड़कर किसी तरह कुछ चोटें मारी, पर थोड़ी देर में कलाई जवाब दे गई। गुरु शांतिपूर्वक मछली बजाते रहे। उसके भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना जागी। उसने कसकर पकड़ लिया और घंटी बजाता रहा। कलाई घायल हो गई, पर वह डटा रहा। कुछ महीनों में वह बांस के सिरे से पकड़कर तेजी और सटीकता से चोटें मारने लगा। अब वह धर्मग्रंथ भवन का पर्यवेक्षक बन चुका था। अगली परीक्षा और कठिन थी। उसे 2 जलती हुई अगरबत्तियों के बीच खड़ा होकर केवल उनकी लपटों पर दृष्टि टिकाए रखना था। सिर हिल नहीं सकता था। पहली बार वह आत्मविश्वास से भरा था। जैसे ही गुरु ने लपटों की गति बढ़ाई, उसका सिर अनजाने में हिल गया और वह जल गया। गुरु ने कठोरता से कहा, तुम्हारी आंखें जलें तो जलें, पर सिर नहीं हिले। इस बार उसने मन को शांत किया। चाहे लपटें कितनी भी तेज घूमीं, उसका सिर स्थिर रहा।